ठीक है भाई, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। ये अपने आप में जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल यूजीसी नेट के अंदर एक से लेके दो क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। चाहे आप कोई सी भी एग्जाम ले लो, यूपीएससी के एग्जाम ले लो, आरपीएससी के एग्जाम ले लो, ये दिल्ली सल्तनत मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत। हिंदी में कहूं तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसके बारे में जो है हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात तो हमें याद रखनी है कि दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत की जो है वो स्थापना किसने की। तो इसका जो फाउंडर था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो फाउंडर था उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो किसकी स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और कब की, याद रखना, इसने स्थापना की थी 1206 के अंदर। कब की थी, 1206 के अंदर। एक्चुअली क्या है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने दिल्ली सल्तनत, इसकी जो है पहली डायनेस्टी बनाई थी और उस डायनेस्टी का नाम था मामलुक डायनेस्टी। मामलुक या फिर इसका दूसरा नाम है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का मतलब होता है दास, यानी कि इस राजवंश या इस डायनेस्टी के अंदर कोई ना कोई जो है वो एक दूसरे का जो है वो क्या रहेगा, दास रहेगा। क्या रहेगा, स्लेव रहेगा। इसी वजह से इस डायनेस्टी को क्या कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है याद रखना है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने जो डायनेस्टी बनाई थी मामलुक या स्लेव डायनेस्टी, ये जो है इसका कार्यकाल था 1206 से लेकर 1290 तक। कौन सी डायनेस्टी का, मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी का कार्यकाल कब से कब तक, टेन्योर 1206 से लेकर 1290 तक। और इसका जो फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक, 1206 से लेकर 1210 तक। कब से कब तक था, 1206 से लेकर 1210 तक किसका था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था। अब हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका नाम का मतलब देखो पहले, इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब क्या होता है, ऐबक का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ मून, चंद्रमा का स्वामी। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ऐबक का मतलब क्या होता है, ऐबक का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ मून, चंद्रमा का स्वामी। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये काफी तेज था। इसने क्या किया, अपने दुश्मनों से बचने के लिए, अपने अपोनेंट से बचने के लिए इसने क्या किया, सभी से जो है वो मैट्रिमोनियल रिलेशंस बना लिए। मतलब सभी से जो है वो क्या बना लिया, रिश्ता बना लिया। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे क्या होता था, तीन जो है वो इंपॉर्टेंट पावर होती थी, तीन जो है वो इंपॉर्टेंट जगह थी। एक तो थी गजनी, एक थी सिंध, और एक यूपी के अंदर हुआ था बदायूं। ठीक है, गजनी, सिंध और बदायूं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो टर्किश थे उन्होंने गजनी को अपनी कैपिटल बनाई थी। फॉर एग्जांपल मोहम्मद बिन सैम यानी कि मोहम्मद घोरी, उसने भी जो है वो क्या किया था, गजनी को अपनी कैपिटल बनाई थी। सिंध और बदायूं। तो गजनी जो है यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था तेजुद्दीन याल्डोज। तेजुद्दीन याल्डोज, तेजुद्दीन याल्डोज। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या किया, तेजुद्दीन याल्डोज इसको अपना जियाजी बना लिया। इसको क्या बना लिया, अपना ब्रदर इन लॉ, जियाजी बना लिया। और ये जो सिंध का शासक था उसका नाम था नसीरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा, नसीरुद्दीन कुबाचा को जो है वो अपना ब्रदर इन लॉ यानी कि साला बना लिया। क्या बना लिया, साला। अब आपको याद रखना, बस ब्रदर इन लॉ याद रखना है कि दोनों के दोनों ब्रदर इन लॉ थे। तेजुद्दीन याल्डोज जो कि गजनी का शासक था, नसीरुद्दीन कुबाचा जो कि जो है वो सिंध का शासक था, और ये जो बदायूं था उसका शासक था जिसका नाम था इल्तुतमिश। ये जो इल्तुतमिश था इसको अपना दामाद बनाया। इल्तुतमिश को क्या बनाया, अपना दामाद। तभी तो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दास कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कैसे रह गया, ये दोनों क्यों नहीं, अभी इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है। एक तो याद रखने हैं इसके उपनाम, इंग्लिश में कहूं तो टाइटल्स। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइटल्स कौन कौन से हैं। एक तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसको क्या है, कुरान जो है वो पूरी तरीके से याद थी। कुरान जो है वो इसको पूरी याद थी, इसलिए इसका एक टाइटल हो गया कुरान खां। कुरान खां।
क्योंकि इसको पूरी जो है औरंगजेब की तरह कुरान पूरी याद थी, और ये क्या करता था, इतनी अच्छी तरीके से याद थी कि कुरान को गाता था। जैसे कुछ लोग बोल बोल के याद करते, ये गा गा के याद करता था कुरान को। तो इसका एक टाइटल हो गया कुरान खां। क्या हो गया? कुरान खां। इसके अलावा ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसको ना डोनेशन करने की हैबिट थी, ये लोगों को लाखों डोनेट करता था, इसलिए दूसरा हो गया इसका लाख बख्श। दूसरा उपनाम क्या हो गया? लाख बख्श। ये भी याद रखना कि कौन कौन से जो है वो इसके टाइटल्स है कुतुबुद्दीन ऐबक के। एक तो हो गया कुरान खां, क्योंकि कुरान बहुत अच्छी तरीके से गाता था। दूसरा हो गया लाख बख्श, क्योंकि जो है वो क्या करता था, लाखों डोनेट करता था। तीसरा को याद रखना पील बख्श। पील बख्श, पील बख्श भी अपन को याद रखना है। पील का मतलब होता है हाथी। पील का मतलब क्या होता है? हाथी। तो ये क्या करता था, लोगों से जो खुश होता था किसी से भी, जैसे किसी ने इसका अच्छा काम किया तो उनको जो है वो हाथी भी डोनेट करता था, हाथी भी जो है गिफ्ट में देता था। इसीलिए इसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का पील बख्श। इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए याद रखना। और एक और आपको याद रखना है हातिम सेकंड। हातिम सेकंड। कौन कौन से टाइटल हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक के? कुरान खां, लाख बख्श, पील बख्श और हातिम सेकंड। कौन कौन से? कुरान खां, लाख बख्श, पील बख्श और हातिम सेकंड। ये जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हो गए टाइटल्स। क्या हो गए? टाइटल्स। तो ये टाइटल्स भी जो है वो अच्छी तरीके से याद रखना है, चारों टाइटल्स, कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन कौन से टाइटल्स हैं, यानी कि कौन कौन सी उपनाम है। इसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने ना तो अपना नाम खुतबा में मेंशन करवाया, ना ही अपने नाम से कभी भी कोइन सर्कुलेट किए। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजा था वो कौन था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने तो मोहम्मद बिन सैम के नाम से जो है वो कॉइन सर्कुलेट किए थे। लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने कभी भी अपने नाम से कॉइन सर्कुलेट नहीं किए, ना ही इसने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट किया, ना ही इसको कभी जो है वो सुल्तान का टाइटल मिला था। जैसे आपको पता होगा कि पहला जो मुसलमान था या पहला जो टर्किश था जिसको सुल्तान का टाइटल मिला वो कौन था? महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनी, यही था। लेकिन ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको सुल्तान का टाइटल कभी नहीं मिला। बस इसने एक अच्छा काम किया। अच्छा काम क्या किया? अभी तक कैपिटल कहां थी? गजनी थी। अभी तक तो कैपिटल कहां थी? गजनी थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया? गजनी से जो है वो लाहौर ले आया कैपिटल को। क्या बोला मैंने? अभी तक तो कैपिटल कहां थी? गजनी थी। और ये गजनी जो है वो कैपिटल कौन लेके आया था? टर्किश लेके आए थे। और इसको सेम कैपिटल किसने रखा था? मोहम्मद गोरी ने गजनी को सेम कैपिटल माना। लेकिन ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये क्या किया? गजनी से जो है वो कैपिटल को कापी लिया है लाहौर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गजनी से लाहौर कैपिटल कौन लेके आया? याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक लेके आया। कौन लेके आया? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद 1208 के अंदर, 1208 में क्या होता है? इसका जो मालिक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मालिक था मोहम्मद गोरी, उसका एक भतीजा था जिसका नाम था गियासुद्दीन। गियासुद्दीन। तो ये जो गियासुद्दीन था, इसने ऑफिशियली पेन और पेपर के जरिए, यानी कि ऑफिशियली पेन और पेपर के जरिए क्या किया? ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंस। क्या घोषित कर दिया? इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। कब? 1208 में। अब लोग बाग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो 1206 भी था, लेकिन 1206 में तो क्या है कि उसने खुद को खुद से डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस। कि जैसे मान लो उसका राजा बन गया तो उसने खुद ने मान लिया कि वाह, आज से तो मेरा राजा बन गया और मैं क्या हूँ? इंडिपेंडेंस हूँ। लेकिन ऑफिशियली जो हुआ था वो कब हुआ था? 1208 के अंदर। और 1210 के अंदर, 1210 में एक गेम होता है, उस गेम का नाम है पोलो। जैसे हम हॉकी खेलते हैं तो वो जो पोलो गेम होता है उस पे हम घोड़े पे बैठ के हॉकी खेलते हैं। तो वो गेम खेलते टाइम, पोलो खेलते टाइम जो है वो किसकी डेथ हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी 1210 के अंदर। और 1210 में जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो क्या होता है? मरता है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बात यहाँ तक की समझ में आई। आई होप आपको जो है वो समझ में आया होगा। इसके बाद अगला आता है आराम शाह। 1210 के अंदर वो आराम करता है और मर जाता है। फिर उसके बाद आता है 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश। उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।